हेलो नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सही सलामत होंगे, कुशल मंगल होंगे, है ना। और अपनी लाइफ अच्छे तरह से एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं डचेस के बारे में, डच के बारे में। और हम पढ़ रहे थे क्या, एडवेंट ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया, है ना। भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उसमें हम देख चुके थे कि पहले कंपनी जो थी वो कौन थी, पुर्तगीज़ के पुर्तगाल के कंपनी पुर्तगीज़ थे, आए थे भारत में पहली बार, है ना, यूरोप से। और उसके बाद जो दूसरे लोग थे वे थे डच, है ना, जो प्राय नीदरलैंड हॉलैंड के थे, है ना। तो 1596 ईस्वी में भारत में आने वाला पहला डच, है ना, कार्नेलियस हॉटमैन था। कौन था? कार्नेलियस हॉटमैन। यही कार्नेलियस हॉटमैन जो था वो भारत में, है ना, पहला डच था आने वाला, जो 1596 ईस्वी को आया था। कब? 1596 ईस्वी को। 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। जो डच के लोग थे वे 1602 ईस्वी में कौन सी कंपनी की स्थापना किए? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किए, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड भी कहा जाता था। इसका और जो दूसरा नाम था वो क्या था? यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। यह कंपनी भारत में 21 वर्ष के लिए व्यापार करने की अनुमति डच पार्लियामेंट से लेकर आई थी, है ना। यह जो कंपनी थी, कौन? डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये व्यापार करने के लिए भारत आई थी, लेकिन किससे अनुमति लेकर? डच पार्लियामेंट से, है ना। और कितने सालों के लिए? 21 वर्षों के लिए। 21 वर्षों के लिए अनुमति लेकर आई थी नीदरलैंड से। वहाँ की जो पार्लियामेंट थी वहाँ वहाँ से अनुमति लिया था इन्होंने। और इस कंपनी में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे? 17 सदस्य हुआ करते थे। 1605 ईस्वी में डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की? मुसलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री स्थापित किया मुसलीपट्टनम में। इनकी बंगाल में प्रथम फैक्ट्री 1627 ईस्वी में पिपली नामक स्थान पर किया, है ना। इन्होंने अपना बंगाल में जो पहला फैक्ट्री था, है ना, वो कब स्थापित किया? 1627 ईस्वी में। और कौन से जगह पर? पिपली नामक जगह पर। तो आगे देखते हैं कि इनका जो व्यापार था भारत में, क्या किस किस चीज़ का व्यापार था। तो ये मुख्यतः भारत में सबसे पहले शेयर होल्ड व्यापार डचों ने शुरू किया, है ना। भारत में जो शेयर होल्ड व्यापार था, है ना, उसका शुरुआत किसने किया? डचों ने शुरुआत किया। किसने? डचों ने। इन्होंने भारत में गोल्डन कॉइन्स चलवाए। इन्होंने भारत में कैसा कॉइन्स चलवाया? गोल्डन कॉइन्स, जिसे क्या कहा जाता था? पैगोडा कॉइन्स, है ना, या फिर पैगोडा सिक्के कहा जाता था। ये भारत में कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, कॉटन टेक्सटाइल, इंडिगो, है ना, जिसे नील कहा जाता है, सिल्क, कच्चे रेशम और स्पाइसेस, मसालों का व्यापार किया करते थे, जिसमें से कॉटन टेक्सटाइल, है ना, और इंडिगो इनका मुख्य व्यापार हुआ करता था। अंग्रेजों की नज़र इनके दो मुख्य व्यापारों पर थी। इनके दो जो मुख्य व्यापार थे, कौन कौन? कॉटन टेक्सटाइल एंड इंडिगो, है ना। इन पर नज़र जो था किनका था? अंग्रेजों का। अंग्रेजों की यही नज़र जो थी इनके दो मुख्य व्यापारों पर थी। और इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने डच पर आक्रमण कर दिया, है ना। इसी का फ़ायदा उठाकर अंग्रेज़ों ने क्या किया? डचों पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि इनकी नज़र जो थी इनके मुख्य व्यापार कॉटन टेक्सटाइल और इंडिगो पर थे। उन्हें अपने वश में या फिर अपने अधिकार क्षेत्र में लाने के लिए इन्होंने क्या किया? इन पर आक्रमण कर दिया। फाइनली, है ना, 1759 में क्या हुआ कि अंग्रेजों और डचों के बीच एक युद्ध लड़ा गया। कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बेदरा, है ना।
लड़ा गया, जो अंग्रेजों के गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लड़ा गया था, है ना। अंग्रेजों के तरफ से इस युद्ध की अगुवाई कौन कर रहे थे? गवर्नर ऑफ बंगाल, उस समय के जो गवर्नर थे बंगाल के, वो कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव, है ना। और डचों को हराकर क्या किया इन्होंने? कॉटन टेक्सटाइल और इंडिगो का व्यापार छीन लिया, है ना। जो कॉटन टेक्सटाइल और इंडिगो पर जो अधिकार था किनका? डचों पर, वो छीन लिया किसने? अंग्रेजों ने, है ना। तो अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा कौन सा? बैटल ऑफ बेदरा, और डचों को इस युद्ध में क्या किया? पराजित कर दिया, हरा दिया। और उनका जो मुख्य दो व्यापार हुआ करता था, क्या क्या? कॉटन टेक्सटाइल एंड इंडिगो, इन पर अधिकार कर लिया। किसने? अंग्रेजों ने। और इस तरह से फाइनली इन 1795 डचेज रिटर्न टू नीदरलैंड, और जब उनका मुख्य व्यापार जो है वो छीन लिया गया किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, तब जो डच थे वो अंतिम रूप से क्या हुए? वापस अपने देश नीदरलैंड लौट गए, क्योंकि उनका जो मुख्य व्यापार था वो छीन लिया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, है ना। तो डचों के बारे में हमें इतने सी ही जानकारी लेनी होती है। ऐसी तो जानकारी बहुत सारी है डचों के बारे में, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो मुख्य बातें हैं वो यही है ना। तो नेक्स्ट जो यूरोपियन थे वो कौन थे? ब्रिटिशर्स, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।